स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अगस्त में हम कौन सी सब्जी की खेती करें जो सर्दी आते आते हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। यानी अक्टूबर और नवंबर के महीने के प्रारंभ होने से पहले ही हम अपने सब्जी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो पाएँ। इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम सब्जी की खेती कैसे करें, यानी अगस्त के महीने में सब्जी की खेती करने के सही रणनीति पर भी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अगस्त के महीने में लगभग बरसात का मौसम होता है और ये इस बरसात के मौसम में अगर हम सही रणनीति के साथ सही सब्जी की चुनाव करके अगर खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर लगभग 30 से 35 दिन बाद, या लगभग 40 से 50 दिन भी कह सकते हैं, यानी 30 से 50 दिनों के अंतर्गत में हम अपने सब्जी की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही सब्जी की खेती करेंगे। यानी अगस्त के महीने में बोई जाने वाली कुछ सब्जी है, जैसे आप भिंडी की खेती कर सकते हैं, करेला की खेती कर सकते हैं, लौकी की खेती भी हो सकती है इस अगस्त के महीने में। और इसके साथ साथ नेनुआ, तरोई, इन तमाम सब्जियों को फसल को अगर उगाते हैं इस अगस्त के महीने में तो निश्चित तौर पर अक्टूबर और नवंबर आते आते हम अपने इस सब्जी की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और किसान यही सोचते हैं कि हम सालों भर कौन कौन सी सब्जी की खेती करें जिससे हमें केवल लाभ ही हो। तो इस तरह से अगस्त के महीने में अगर सही रणनीति के साथ सही हाइब्रिड वैरायटी के चुनाव करके अगर खेती करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने इस सब्जी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि बरसात का मौसम होता है अगस्त के महीने में, तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हमें बीजों का रोपण करना है। यानी जैसे बीजों की रोपाई करते हैं और उस समय तुरंत बारिश हो जाता है तो निश्चित तौर पर हमारा जो बीज का जो पौधे के रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया है वो थोड़ी धीमी होती है, यानी जर्मिनेशन जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। यानी लगभग 70% जर्मिनेशन होता है, यानी लगभग आप 100 पौधे बीजों को अगर रोपाई करेंगे तो उसमें 70 से 75 जो बीज है वही अंकुरित हो पाएंगे। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जब ज़्यादा बारिश होने लगे तो उस समय हमें किसी प्रकार की कोई बीजों की रोपाई नहीं करना है। और जैसे ही बारिश छूट जाए, यानी लगभग 5-6 दिन अगर बारिश छूट जाता है, अगर उस समय किसी बीज को रोपाई करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका जर्मिनेशन जो है 90+ पहुंच जाएगा। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही समय पर हमें इस अगस्त के महीने में सब्जी की खेती करना है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल सब्जी की बुआई से ही हम अपने सब्जी की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि उसमें अच्छे तरीक़ों से खादों का भी प्रयोग करना है, अच्छे तरीक़ों से उसमें कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग करना है। इन तमाम प्रयोगों को अगर सही रणनीति के साथ करते हैं, सही जानकारी प्राप्त करके करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आपको केवल लाभ ही हो सकता है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि समय रहते हमें अपने आप में सुधार लाना है। यानी सबसे पहले मिट्टी की जांच कर लेना है, यानी अगर मिट्टी की जांच करके अगर उसके बाद सब्जी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि हमारे मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी है, और उन खादों की पूर्ति करके निश्चित तौर पर हम इस बरसात के मौसम यानी अगस्त के महीने में सब्जी की खेती करके लगभग 30 से 50 दिनों के अंतर्गत में लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हमें अपनी मिट्टी की भी जांच कर लेना है और मिट्टी में जिन खादों की कमी हो उनकी पूर्ति करके हम अपनी सब्जी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें
कि इस अगस्त के महीने में खेती करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।